आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। पहले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, तो अब बजरंग मुनि जी महाराज, जिनका बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि सीतापुर के किसी मस्जिद के सामने उन्होंने दिया है। पहले वो बयान आप सुनिए। बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूं, अगर इस में कोई एक हिंदू लड़की से छेड़ी तो मैं खुलेआम तो मेरी हत्या के लिए जिस शुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और शुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न शुगर बाड़ा रहेगा ये सब चलाने का काम कौन करता है? मोहम्मद जुबैर। कोई हिंदू कहीं भी कुछ बोले, उसका सिलेक्टेड क्लिप उठाएगा, कई बार एडिटेड भी चलाता है, जिसे करोड़ों की फंडिंग सिर्फ इसलिए मिलती है ताकि वो हिंदुओं की गतिविधि को ट्रैकिंग कर सके। इसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है, कहीं कोई आयोजन हो, वहां से एक छोटा सा क्लिप उठाएगा और चलाएगा। इसमें आश्चर्य इस बात की होती है कि आज ये पूरा सिस्टम इसके अनुसार ही चल रहा है, जैसे ये पूरे सिस्टम को चला रहा हो। आपको याद होगा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का वो क्लिप चलाया था, तब राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसका संज्ञान ले लिया था। इस बार भी वैसा ही हुआ है। मैं बजरंग मुनि जी महाराज के बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या उनके उलट जो बयान दिए जा रहा है, ये मत समझना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से रोहिंग्या का मुसलमान अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हम सब आपस में भाई हैं। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया, तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके जिद्दोजहद करके माल देकर कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो। 25 करोड़, 55, 25, 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। हम हुसैनी मुसलमान हैं, हम 72 भी होते हैं तो लाखों का जनाजा निकाल देते हैं। कसम उसे बुला नबीन की, हमारे हाथ में भी हथियार आ सकता है, हम चाहे तो हथियार आ सकता है, हथियार आ सकता है। उजाड़ कराची के इस बाप को खत्म कर देंगे, इस समाजी को तबाह को। कैसे पार्लियामेंट, उस जगह में उस थाने का जाकर के हम घेराव करेंगे, और वहां पर भी हम फिर हो सकता है फिर हमको मजबूरन कानून को भी हाथ में लेना है। हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये बाप की जागीर नहीं है। जितनी तुम्हारी जमीन है उतनी हमारी जमीन है। तुम्हारी औकात नहीं है तो हमसे छीन सको। उन्होंने बिल पास किया है, भारी अक्सरियत से लोकसभा से बिल पास हो गया। पता क्या बिल पास हुआ? दास्ताने हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग और उसको भी जुबैर चलाता है? नहीं चलाता। कोई संज्ञान भी लिया जाता है? बिल्कुल नहीं लिया जाता। वो कुछ भी बोलकर निकल जाए, सब चलता है। जिस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की होती है, जो ये तथाकथित राइट इकोसिस्टम है, वो कहां चला जाता है। इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जबकि इन्होंने माफी मांग ली है। जुबैर को लेकर भी उन्होंने जो बात कही,
बाबा जी, आपने अभी जो है आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके दिखाया जा रहा है, ये ऐसा ट्वीट हो रहा है, इस पर क्या करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं जो मोहम्मद जुबैर है जिसने मेरा वीडियो ट्वीट किया है उसकी पूरी आईडी को चेक किया जाए, जैसा कि लोगों ने चेक किया है। एक भी वीडियो या एक भी पोस्ट उसकी शुरू से अंत तक हिंदू विरोधी, ऐसा नहीं कि हिंदू विरोधी ना हो, सारे पोस्टों को हिंदू विरोधी की पोस्ट डाले। अगर वो सेकुलर या मानवतावादी होता तो मुस्लिम विरोधी भी डाल सकता था, जो मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं उल्टा सीधा उसके खिलाफ बोल सकता था ना, लेकिन वो सिर्फ वही पोस्टें डालना है जिसमें हिंदुओं को आक्रोशित दिखाया गया है। जैसे बाबा जी अपने उसमें तो इस जुबैर का सिर्फ और सिर्फ काम है सिलेक्टेड क्लिप उठाना और लोगों को टारगेट करना। ये जुबैर क्रांति के नाम पर पैसे बटोर रहा है, इसको मोटी फंडिंग भी मिलती है। दुर्भाग्य इस बात की है कि तथाकथित हिंदू नाम वाले, मैं नहीं जानता कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर वैसे ही नाम लिखकर इसके समर्थन में खड़े होते हैं। लेकिन जो तमाम गतिविधियां चल रही है, जैसे कश्मीर में हुआ, आजादी के नारे फिर से लग रहे हैं। इनकी आजादी का मतलब क्या है? इन्हें सिर्फ हिंदुओं से आजादी चाहिए। जो तमाम मौलाना कुछ बयान देकर निकल जाए, यहां तक कि वो तर्जुमान करते हैं कि किस किस आयत में क्या क्या लिखा हुआ है। जहां खुलेआम काफिरों को मारने की वकालत की जाती है, वहां जुबैर कुछ नहीं करता, ये इकोसिस्टम कुछ नहीं करता, संज्ञान भी नहीं लिया जाता। एफआईआर दर्ज होना तो दूर की बात है। अब बात आती है जुबैर के विभाग से ही जुड़ा हुआ। सुनिए पहले ये मुजाहिद क्या बोल रहा है। अरे रुकना, मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलती थी? गाड़ी देखो कहाँ से मिलती? गाड़ी मिली है? देखो गाड़ी बीड़ी सब उन्होंने अरेंज कर गए थे। और लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था। कहाँ से पटा है? रुक लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला? फिर लड़की शादी बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे को बच्चे पैदा करने को छोड़ देने का लड़की को। शादी कर रहा लड़की से बच्चे पैदा करने को। सच बोल रहा है? तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा ना? सच बोल रहा। ठीक है। अब जिस मदरसे में पढ़ रहा होगा, आपको पता है मदरसे में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले सब गवर्नमेंट के फंड से चलते हैं। पढ़ने वालों को भी पैसा मिलता है, पढ़ाने वालों को भी पैसा मिलता है। वहां ट्रेनिंग क्या दी जा रही है, किस चीज के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं? लफ्ज जिहाद को लेकर। लेकिन जब आप लफ्ज जिहाद की चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे कि नहीं ये सब तो होता ही नहीं है। लेकिन लफ्ज जिहाद कितना बड़ा षड्यंत्र है, इस आसमानी मुजाहिद के जरिए आप जरूर समझ सकते हैं। और इतना फल फूल रहा है। कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां बाइक प्रोवाइड किया जाता है, पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो पैसे की झांसे में लड़कियों को ला सके। हर तरह के माइंडसेट के लोग हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कैसे भी करके काफिरों की संख्या कम करो। आज ये उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के लिए भी करते हैं, लेकिन बाकी जो मौलाना है वो कुछ भी बोल दें, वो सब चलता है। इन्होंने जो बयान दिया है मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन दिया क्यों? और वो भी कंडीशनल था कि तुम हमारी लड़की को लेकर जाओगे तो हम भी लेकर आएंगे। ये लड़की लेकर जाते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, वही लाकर करने की बात उन्होंने बोल दी।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन और जगह जो महिलाओं को सूटकेस में डाल दिया जाता है, वहां राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान नहीं लेता। मतलब करना अपराध नहीं है, बोलना अपराध है। और जो तमाम ये सारी गतिविधियां चल रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें राइट जो भी है उसका पैट्रोनेज नहीं है? अगर पैट्रोनेज नहीं है तो जुबैर के नैरेटिव पे ये लोग क्यों चलते हैं? और वैसे देखेंगे तो ये लोग जुबैर से नुरा कुश्ती करते हैं। जो इन्होंने बयान दिया है, 2009 में ऐसा ही बयान योगी आदित्यनाथ का भी था, जब वो रमाकांत यादव के प्रचार में आजमगढ़ गए थे। रमाकांत यादव तब बीजेपी के नेता थे, आज समाजवादी पार्टी के। तो उन्होंने कहा था कि अगर एक हिंदू लड़की को लेकर जाओगे तो उधर से लोगों से बुलवाया था, हम 100 लेकर आएंगे। कुछ वैसा ही मिलता जुलता बयान है। लेकिन ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर तुम लेकर नहीं जाओगे, लड़कियों को सूटकेस में पैक नहीं करोगे, जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर गुस्सा भी नहीं होगा और ऐसी बातें भी नहीं होंगी। ये सब होने के बाद बजरंग मुनि जी ने भी माफी मांग ली कि मैं हर महिला का सम्मान करता हूं और मेरे वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंचाए तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने माफी भी मांग ली, महिला आयोग ने संज्ञान भी ले लिया, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन इसके उलट देखें तो मौलाना को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, जो बोल दिया सो बोल दिया। यही सच्चाई है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।